गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी क्लियर है वॉइस? गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा क्लास का, देखते हैं अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए सैटरडे को अपन ने क्लास में स्टार्ट किया था ब्लड, अगर उसमें वहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बोल दीजिएगा, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने ब्लड के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि ब्लड क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर अपन साइंस की लैंग्वेज में बात करें ब्लड क्या है तो एक ही वर्ड काम आएगा कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू था, तरल संयोजी उत्तकता। सेल नहीं, टिश्यूज है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। और वो किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। और किस टाइप का टिश्यू था? कनेक्टिव टाइप का टिश्यू था। क्लियर? वो अपन ने देखा था। उसके बाद में मैंने बताया था आप लोगों का कि एक ह्यूमन बीइंग में, स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड का नेचर, प्रकृति अगर अपन देखें तो बेसिक था या क्षारीय प्रकृति का था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अगर ब्लड की बात करें बेसिक नेचर होने की वजह से उसका पीएच कितना था? 7.4 उसका अपन ने पीएच लिया था। ठीक है, ब्लड की उत्पत्ति के लिए मीजोडर्म की सेल्स रेस्पॉन्सिबल थी। और अगर अपन बात करें एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में तो उसकी बॉडी वेट का 7% ब्लड पाया जाता है। क्लियर? फिर अपन ने देखा था कि ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक था प्लाज्मा और दूसरा था कार्पल्सेज या कणिकाएं। नियम प्लाज्मा अपन ने देख लिया था और कार्पल्सेज या कणिकाओं के ऊपर अपन थे। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कार्पल्सेज होती है। पहली थी आरबीसी, दूसरी थी डब्ल्यूबीसी और तीसरी थी प्लेटलेट्स। अपन ने स्टार्ट कर दिया था आरबीसी और यहीं से आज अपन स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। क्लियर? देखिए कल की अगर अपन देखें आप लोगों के, चलो यहां पर अपन थे आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं या जिनको बोला था इरिथ्रोसाइट्स, यहां अपन थे। यहां से अपन देखते हैं क्या आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को अपन ने क्या बोला था? रेड ब्लड कार्पल्सेज, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट वगैरह आप ध्यान रखना, इसका आप लोगों का रासायनिक नाम या अपन बात करें बोटनिकल नेम, अपन इनको सॉरी बोटनिकल नहीं, आप लोगों के साइंस के अंदर इसका नेम आप लोगों का इरिथ्रोसाइट्स बोला गया। आरबीसी की बात करें तो उभयावतल बाइकोनकेव प्रकार की आपकी आरबीसी थी, फूली हुई संरचना के अंदर आपकी आरबीसी थी। संख्या की बात करें तो 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम के अंदर आरबीसी की संख्या थी। मतलब एक आपके मिलियन में 10 लाख होते तो 40 से 50 लाख आप लोगों के आरबीसी पर क्यूबिक एमएम में। एक बात अपन ने देखी थी क्या कि आरबीसी एक ऐसी सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन हम बात करें मेमल्स के अंदर, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बल्कि मेमल्स के आरबीसी के अंदर किसी में भी नहीं पाया जाता। 2 अपवाद अपन ने देखे थे, एक तो देखा था अपन ने ऊंट और एक देखा था लामा, जिनके आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित होता है। इसके आगे अपन ने देखा था आरबीसी बनती का। यहां से अपन देखते हैं, अगर अपन बात करें आरबीसी के ओरिजिन की, उत्पत्ति की, तो देखिए बच्चों आरबीसी एम्ब्रियो स्टेज में, भ्रूणावस्था में, जब बच्चा मां के गर्भ में, उस वक्त आरबीसी बनती है आप लोगों के लीवर एंड स्प्लीन के अंदर। यकृत और आप लोग यकृत बोल दो या लीवर बोल दो या जिगर बोल दो, स्प्लीन जिसको तिल्ली बोल देते हैं, प्लीहा बोल देते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको बताया था कि देखो ये तो आपका लीवर होता है और यहाँ पर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक के बाहर की तरफ आपके ये प्लीहा होती है। सेकेंड आप लोगों का कि आरबीसी जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो आरबीसी आप लोगों के कहां बनती है? बाल्यावस्था में पूछ ले, आपके प्रौढ़ावस्था में पूछ ले या वृद्धावस्था में पूछ ले, तो आरबीसी कहां बनती है? आप लोगों के लाल अस्थि मज्जा के अंदर। और अस्थि मज्जा होता क्या है ये देखिए, अस्थि मज्जा क्या होता है? आपकी जो बोन्स होती है, बोन्स के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड मज्जा या मेरो। इसको क्या बोलते हैं अपन? मज्जा या मेरो अपन इसको बोलते हैं। इसको मज्जा या मेरो कहा जाता है। ये बोन हो गई, बोन जिसको अपन ने बोला अस्थि। क्लियर? और इसमें भरा हुआ मेरो क्या कहलाएगा? अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहलाएगा। क्लियर? और ये देखो आपके जॉइंट्स के पास में ये यहाँ पर जो सेल्स है वो आपके रेड कलर की, तो अपन ने बोला लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो के अंदर आपके आरबीसी का निर्माण होता है। अब देखो बच्चों
कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। अगर कुछ नहीं पूछा, मैं हमेशा बोल रही हूं, जब तक आपके बच्चा बूढ़ा जवान कुछ भी ना लगाए, लड़का लड़की या महिला पुरुष कुछ ना लगाए, तब तक आपको स्वस्थ वयस्क मनुष्य पुरुषों के डेटा चलते। आई बात समझ में? जो स्टैंडर्ड डेटा है वो आप लोगों को हमेशा स्टैंडर्ड डेटा इस देने। क्लियर? अब देखो, उसने कभी ये नहीं पूछा, आपको ये नहीं पूछे कि बताओ भ्रूणावस्था में एम्ब्रियो स्टेज के अंदर आरबीसी कहां बनती है, तो आपको सीधा सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाए, भ्रूणावस्था नहीं लगाया और सीधा ये पूछा कि आरबीसी कहां बनती है, रक्त की उत्पत्ति कहां होती है, ब्लड कहां बनता है, तो देखो आपका रेड बोन मेरो के अंदर, लाल अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक कर दे कि ये बोलिए कि आपके भ्रूणावस्था में एम्ब्रियो स्टेज के अंदर आरबीसी कहां बनती है, तो आपका स्पेसिफिक हो गया। तब आपको लगाना पड़ेगा यकृत और प्लीहा, स्प्लीन एंड लीवर के अंदर आप लोगों के आरबीसी बनती है। ये क्लियर कीजिएगा। क्लियर? और यदि एग्जाम के अंदर ऑप्शन सारे आ जाए, लीवर में, स्प्लीन में, आप लोगों का रेड बोन मेरो में, उपरोक्त सभी, तो उस वक्त आप उपरोक्त सभी पे जा सकते हो। और जब तक ऐसा नहीं है और ये सारे ऑप्शन है, उस वक्त आप रेड बोन मेरो ही क्लिक करके आएंगे। और एम्ब्रियो स्टेज पूछ ले तो लीवर एंड स्प्लीन करके आएंगे। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अपन चलते हैं। क्या यहां तक अपन ने देखा था कि आरबीसी का निर्माण कहां हो रहा था। अब इधर देखिए बच्चे, हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, तो आरबीसी की जीवन काल, लाइफ साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट का आप लोगों का क्वेश्चन होता है। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी कहां खत्म हो, आप लोगों के कितने दिन तक जीवित रहती है और कब खत्म होती है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है आप लोगों के आप 120 दिन। क्लियर? क्या है? 120 दिन। और रेंज में पूछे तो 20 से 120 दिन। क्लियर यहां तक? 20 से 120 दिन के अंदर आपकी आरबीसी बनती है, मेच्योर होती है और खत्म हो जाती है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखो, दूसरी बात कि आरबीसी बनती, देखो एम्ब्रियो स्टेज में आरबीसी बनने लगी लीवर के अंदर या स्प्लीन के अंदर, और आपके जन्म के बाद में आप लोगों की आरबीसी बनने लगी रेड बोन मेरो के अंदर। क्लियर? तो आपको पूछा जाए, नहीं बेटा आप गलत ले रहे हो, मीजोडर्म के अंदर, मैंने एक बात बोली थी, मीजोडर्म के अंदर जो सेल्स है ना, सब ऑर्गन्स के लिए, सारे कैरेक्टर्स के लिए एक एक सेल बन जाती है। और जैसे ब्लड बनाने के लिए कि ब्लड कहां बनेगा आगे चलकर, मैं बनाऊंगी रेड बोन मेरो में, तो वो सेल कहां स्थित है, वो स्थित थी आपकी मीजोडर्म में। जो सेल ये बोल रही थी कि भैया आगे चलकर ब्लड मैं बनाऊंगी, कहां पर, रेड बोन मेरो में, वो सेल आपकी मीजोडर्म में स्थित थी। क्लियर बेटा? क्लियर? किसी को अब दिक्कत प्रिया? चलो क्लियर? जैसे मैंने कहा था, मैं बोलूं मेरा स्केलेटन, अपने अंदर एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल है, तो आपके जो एंडोडर्म के अंदर आपकी एक सेल ऐसी है जो ये बोलती है भैया आगे चलकर कंकाल मैं बनाऊंगी, हड्डियां मैं बनाऊंगी, तो वो सेल कहां स्थित है, आपके एंडोडर्म में। नहीं आई बात समझ? सेम चीज है। क्लियर? चलो, मैंने कहा आरबीसी का जीवन काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। लाइफ साइकिल आपको पूछा जाए तो आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है, 120 डेज, 120 दिन। क्लियर? और रेंज में पूछा जाए तो 20 से 120 दिन का। अब देखो, आरबीसी की बड़े बड़े बुजुर्गों की तरह एक तमन्ना होती है, क्या कि भैया मैं बनी कहां पर या पैदा कहां हुआ, आप लोगों के लीवर एंड स्प्लीन। स्टार्टिंग कहां हुई आरबीसी की, लीवर एंड स्प्लीन में। जवानी में कहां बनने लग गया, आपके अस्थि मज्जा में। क्लियर? अब देखो, जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं ना कि बेटा मैं पैदा यहाँ हुआ अपने गांव में, तो हो सकता है जवानी में अपने साथ मुझे कहीं पे भी ले जाओ, लेकिन जब मैं मरूं मुझे वापस अपने गांव में ले आना। बस सेम आरबीसी का कॉन्सेप्ट है, क्या कि भैया मैं बना कहां हूं, लीवर एंड स्प्लीन में, लेकिन जब मेरी मृत्यु होवे तो मुझे वापस यहीं पर आना है। चाहे हो सकता है मैं जवानी में रेड बोन मेरो में था। क्लियर? लेकिन देखो, अगर आपको पूछा जाए मृत्यु कहां होती है आरबीसी की, तो आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में, स्प्लीन में। क्लियर? इसीलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आरबीसी की कब्र कहा जाता है या कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर यहां तक? दूसरी बात, चाहे मरने के लिए ही सही, आरबीसी इकट्ठी कहां हो रही है, जैसे अपन पैसा इकट्ठा कहां करते हैं, पैसा हम इकट्ठा करते हैं हमारे बैंक्स के अंदर। क्लियर? चाहे चोरी हो जाए, चकारी हो जाए, लूट जाए बैंक, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने हमारा पैसा किसमें डाला,
बैंक में। सेम आरबीसी चाहे मरने के लिए ही सही, लेकिन इकट्ठी कहां हो रही है? आप लोगों के प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर हो रही है। इसीलिए स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। जिन बच्चों के माइंड में आपके रेड बोन मेरो था या जिन्होंने रेड बोन मेरो पढ़ रखा, नहीं बच्चों, हमेशा आरबीसी का या अपनी बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है, जहां आरबीसी इकट्ठी होती। क्लियर? यहां तक हो सकता है मरने के लिए सही, लेकिन इकट्ठी कहां हो रही है? आप लोगों के स्प्लीन के अंदर। बोलो यहां तक क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। क्लियर? तो आरबीसी की जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मृत्यु कहां होती है? स्प्लीन के अंदर। इसीलिए आरबीसी की कब्र या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। और हमारी बॉडी का ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमारी आरबीसी का रंग कैसा होता है? आरबीसी के कारण ही हमारा रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी के अंदर देखो क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब सुनिए आप लोग, मैंने आपको प्रोटीन्स पढ़ाए थे। प्रोटीन्स के अंदर एक बात बोली थी मैंने, क्या कि हीमोग्लोबिन क्या है? एक संयुग्मित प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्या है ये? एक संयुग्मित प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जो कि दो शब्द से बना है। एक तो बना है आपके हीम और एक बना है आपके ग्लोबिन नामक प्रोटीन से। क्लियर यहां तक? हीम का मतलब होता है आयरन। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन। ध्यान रखो साइंस में जब तक हीम आएगा, आयरन आप लोग उसको रूट वर्ड्स ले सकते हो। एंड ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। ग्लोबिन क्या था? प्रोटीन था। अब सुनो, हीम क्या होता है? एक डाई होता है। हीम क्या होता है? एक डाई होता है, रंजक होता है, जो कि हमारे रक्त को कैसा रंग देता है? लाल रंग प्रोवाइड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग। क्या कि आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर, देखो टुकड़े करके पूछ ले तब की दिक्कत है, अदरवाइज सिंपली यूं पूछा जाए कि ये बताओ हमारे रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हमारे रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लियर? क्या कहा मैंने? आपको पूछा जाए रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। लेकिन यदि टुकड़े करके दे दे, कैसे कि हमारे रक्त का रंग लाल होता है हीम के कारण या ग्लोबिन के कारण, तो देखो हीम इज ए डाई। हीम डाई है, अपन बोले डाई करवाई मतलब रंग करवाया। कौन सा रंग करवाया? लाल करवाया, काला करवाया, बरगंडी करवाया, ब्राउन करवाया, तुम्हारे ऊपर है। क्लियर? तो हीम इज ए डाई, रंजक, जो कि हमारे रक्त को कैसा रंग देता है? ये लाल रंग देता है। जबकि ग्लोबिन इज है प्रोटीन। बोलो यहां तक क्लियर किसी बच्चे को? अब सुनो एक क्वेश्चन और सुनिए आप लोग। क्या बहुत अच्छे से आप लोग अगर नोट्स बना रहे तो नोट करके लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई पूछ ले कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, आपको कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो ध्यान रखो बच्चों, हीमोग्लोबिन, जिन बच्चों के माइंड में लाल आ रहा है वो गलत है। जिन बच्चों के माइंड में लाल रंग आ रहा है हीमोग्लोबिन का, वो गलत है। सुनो, हीमोग्लोबिन खुद, ये लो, हीमोग्लोबिन खुद, हीमोग्लोबिन आप लोगों के वॉयलेट या बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन खुद कैसे रंग का होता है? बैंगनी कलर का होता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन, अब सांस ली, ऑक्सीजन गई आपकी बॉडी में, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ किसने क्रिया करी? हीमोग्लोबिन ने क्रिया करी। और क्या बना लिया इसने? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। क्या बना लिया इसने? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण आपके रक्त का रंग, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल या चटक लाल, जिसको अपन बोलते हैं। बोलो क्लियर? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट अच्छे से करो। एक बार आप लोगों के एसएससी का एग्जाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो खुद हीमोग्लोबिन वॉयलेट बैंगनी रंग का होता है। लेकिन हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया, उस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। देखो आप लोगों की बॉडी में लाल और नीली 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 नसें दिख रही है, आपकी बॉडी में नीली ब्लू ब्लू नसें दिखती है, कारण कि उसके अंदर इम्प्योर ब्लड बह रहा है। इम्प्योर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रंग। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन नहीं है इस रक्त में, इसीलिए आपका
जो हीमोग्लोबिन अपने ओरिजिनल कलर में दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को नीला दिखता है। जबकि जिनके अंदर आप लोगों के ऑक्सीजन मिला हुआ है, जिस आपके ब्लड के अंदर, वो आप लोगों का ब्लड कैसा होता है, वो ब्लड आपको लाल दिखता है। बोलो यहां तक क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके बॉडी के अंदर आपने विटामिन पढ़े थे क्या? एक तो विटामिन B12। इस विटामिन बी, ये जो विटामिन B12 है, ये क्या करता है आप लोगों के आरबीसी की मैच्योरिटी को, आरबीसी के परिपक्वन मैच्योरिटी को, पक्वन को स्टिमुलेट करता, उत्तेजित करता है। क्लियर? अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है। और यदि लंबे समय तक अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर किसकी कमी होती रहे? विटामिन B12 की कमी होती रहे, इसके अलावा फोलिक एसिड की कमी होती रहे, फोलिक एसिड की कमी होती रहे, तो देखो क्या होता है, आपकी जो आरबीसी है वो आरबीसी के क्या 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 होने लग जाता है? अपघटन होने लग जाता है। आरबीसी का अपघटन होने लग जाता है और अपघटित होकर आपकी आरबीसी क्या येलो कलर बनाने लग जाती है, जिसको अपन बोलते हैं बिलिरुबिन। क्लियर? और उस बिलिरुबिन के कारण आपका बॉडी के अंदर येलो कलर बनने लग जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। क्लियर? तो आगे चलकर आप लोगों का पीलिया रोग भी हो जाता है, किसके कारण? विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी के कारण। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप देखते हैं अपन, आपकी बॉडी में आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है? क्लियर? आप लोग ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो देखा होगा, जैसे पिन चुभोई आपके और एक स्लाइड के ऊपर ब्लड को लेकर ऐसे घिसा जाता है और उस स्लाइड को ले जाकर एक मशीन रखी रहती है, उस मशीन के अंदर रख दिया जाता है। क्लियर? तो उस मशीन का नाम है हीमोसाइटोमीटर। आपको पूछे कि बताओ आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, तो उस मशीन का नाम क्या है? हीमोसाइटोमीटर। इस हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। क्लियर? किसी भी बच्चे को यहां तक दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या? देखो, हमारे शरीर में अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्लस आप अपने नोट्स के अंदर नोट कीजिए क्या कि अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए, आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो एक रोग हो जाता है एनीमिया। आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो रोग कौन सा हो जाता है? एनीमिया। लेकिन अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो बोले मैडम मजा आ गया, अब तो हमारे अंदर ब्लड ही ब्लड हो गया। लेकिन नहीं, अति सर्वत्र वर्जते, अति हमेशा नुकसानदायक होती है। आरबीसी की संख्या बढ़ना भी एक रोग है। आप लोगों ने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को देखा होगा, वहां पर वहां के लोग लाल लाल होते हैं, कारण कि उनके अंदर एक रोग पाया जाता है। कौन सा? पॉलीसाइमेनिया। पॉलीसाइमेनिया। पॉलीसाइमेनिया एक ही आप लोगों का रोग है। होता क्या है वो देखिए, या फिर किसी किसी बुक में मिलता आप लोगों का पॉलीथाइमेनिया। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। पॉलीसाइमेनिया क्या होता है, इधर देखो, जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, देखो जैसे जब हम ऊंचाई पे जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पे, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। अब उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा शरीर ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाता है? आरबीसी की संख्या बढ़ाने लग जाता है। अरे जैसे तुम्हारे घर में एक दिन छोड़कर एक दिन नल आए, डेली आ रहे तो मम्मी एक आप लोगों के चरू भर लेती, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन आए तो एक चरू और एक चीज और भर लेती, और एक दो दिन छोड़ के आने लग जाए तो एक बर्तन और खरीद लाती है कि लो इसमें भी भर लो। क्लियर? और फिर अगर 3 दिन छोड़ के आए तो और बर्तन भर लेती है, एक बर्तन और इकट्ठा कर लेती है। और अगर मान लो और 4 दिन छोड़ के आए तो क्या होने लग गया? फिर तो आप लोगों के चमचे, कढ़ाई, गिलास सब भर लेती है मम्मी। सेम चीज हमारा बॉडी करता है। हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बॉडी ऑटोमेटिकली आरबीसी की संख्या बढ़ा लेती है कि भैया जब ऑक्सीजन मिले तब भर लेना। नहीं आई बात समझ में? तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वहां पर आपकी बॉडी आरबीसी बनाने लगी। आरबीसी बनने की वजह से उनकी संख्या ज्यादा हो गई। संख्या ज्यादा हो गई तो उस रोग को क्या बोला जाता है? पॉलीसाइमेनिया।
क्या बोला जाता है उसको? पॉलीसाइमेनिया बोला जाता है, और इसी की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के लोग लाल लाल दिखाई देते। बोलो क्लियर यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो यहां से बोलिए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो, ये तो अपन ने देखा क्या, एक चीज आरबीसी, एक चीज देखिए अपन ने आरबीसी। नेक्स्ट आज अपन देखते हैं बेटा विटामिन बी12। आपको मैंने पढ़ाया भी था विटामिन बी12, विटामिन बी12 की कमी से आप लोगों के एनीमिया रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन बी12 आपके आरबीसी की मेच्योरिटी को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी को बनाने में और उसको मेच्योर करने में। मेच्योर आरबीसी तो आपके ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएगा। क्लियर? अगर उसकी कमी हो गई तो आपकी कमी होते ही डायरेक्ट आप लोगों का क्या होगा, आपके आरबीसी का निर्माण प्रभावित होगा, और निर्माण प्रभावित हो गया तो सीधा सीधा आप लोगों के, उसे हम बोलते हैं खून की कमी या एनीमिया रोग। क्या बोलते हैं उसको? खून की कमी या एनीमिया रोग बोलते हैं। क्लियर? और अत्यधिक कमी हो जाती है तो क्या होता है, भैया इतनी बड़ी बॉडी है हमारे शरीर में 10⁴ खरब कोशिकाएं हैं, इन सबको ऑक्सीजन तो चाहिए, फिर कहां से आएगी? तो पहले से हमारे शरीर में जो आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है, वो ऑक्सीजन आप लोगों के अपघटित होने लग जाता है। क्लियर? तो जब ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन रहा था, और अब अपघटित होकर आप लोगों के क्या होता है, एक बिलिरुबिन नामक आपका एंजाइम का निर्माण होता है, जो कि आप लोगों के लीवर से सीक्रेट होता है। वो बिलिरुबिन आप लोगों के आगे चलकर फूड में मिलेगा, फूड आपके आगे जाएगा, डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा, तो वो आपका येलो कलर भी एब्जॉर्ब होगा, और वो जहां जहां पे आपका डाइजेस्टिव फूड ब्लड के साथ घूमेगा वहीं पे वो येलो कलर भी घूमेगा, तो आपकी बॉडी कैसी दिखाई देने लग जाती है, आपकी येलो या पीली दिखाई देने लग जाती है। विटामिन बी12 को फोलिक एसिड बोल सकते हैं क्या? कैसे बोल सकते हो आप बच्चों? फोलिक एसिड विटामिन B9 का नाम बताया था, B12 को तो साइनोकाबालामिन बोला था। गलत बात है ना? आप पीछे के वीडियोस देख नहीं रहे हो, बहुत गलत बात है। विटामिन B9 को बोला था फोलिक एसिड। क्लियर? कैसे बोल सकते हैं अपन विटामिन B12 को फोलिक एसिड? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन WBC। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं? WBC। क्लियर? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, क्या बोलेंगे इनको? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर? और इनको और क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और क्या बोलते हैं इनको? ल्यूकोसाइट्स। देखो बच्चों एक चीज और, अगर आपको पूछे कि बताओ आरबीसी के कार्य क्या है, आरबीसी के कार्य, तो आरबीसी का एक काम है, देखो इसमें हीमोग्लोबिन है, क्या कर रहा है ये? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या करता है ये? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, इसका मेन काम है। क्लियर? अब देखते हैं अपन आगे का। चलो कहां गया? हम देख रहे थे आप लोगों के WBC। क्लियर? या जिनको अपन ने क्या बोला था? ल्यूकोसाइट्स। या जिनको अपन ने अभी क्या बोला था? व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस या श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर? अब सुनो, आरबीसी माइंड में रखना, आपका WBC कंप्लीट कवर हो जाएगा। जो चीज अपन ने आरबीसी में पढ़ी सेम अपन WBC में भी पढ़ेंगे। क्या? पहली चीज हम बात करें किसकी? WBC की। WBC की बात करें तो देखो आरबीसी का शेप कैसा था? उभयावतल, बाइकॉनकेव। यहीं पे WBC की बात करें आकार की, तो WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का आकार क्या होता है? इरेगुलर होता है, अनियमित होता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता आप लोगों के WBC का। क्लियर? नेक्स्ट, संख्या की बात करें हम, किसकी बात करें? संख्या की बात करें तो देखो WBC की संख्या होती है 6000 to 9000 पर क्यूबिक mm। क्या बोलेंगे? 6000 to 9000 पर क्यूबिक mm के अंदर आप लोगों के WBC की संख्या होती है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, हमने देखा था आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, हम बात करें WBC की उत्पत्ति,
WBC कहां बनती है? तो देखो, मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बताया था किसका, बोन का। यहाँ ये बोन हो गई, इस बोन के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड मज्जा या मेरो। क्लियर? ये तो हो गई तुम्हारी बोन या अस्थि। क्या हो गई? ये तुम्हारी बोन या अस्थि। ये हो गया तुम्हारा मेरो या मज्जा। क्लियर? मेरो या मज्जा। अब देखो, मैंने कहा था यहां पर जो था वो तो रेड कलर का था। क्लियर? जिसको अपन ने रेड बोन मेरो बोला। लेकिन यहाँ जो बीच में होता है, इन बीच में भरा हुआ मेरो किस टाइप का, किस कलर का होता है? व्हाइट या श्वेत रंग का। क्लियर यहां तक? तो आपको पूछा जाए कि WBC का निर्माण कहां होता है, तो व्हाइट बोन मेरो के अंदर। कहां होता है WBC का निर्माण? व्हाइट बोन मेरो में, श्वेत अस्थि मज्जा के अंदर। श्वेत अस्थि मज्जा के अंदर आप लोगों के WBC का निर्माण होता है। इसके अलावा देखो बच्चों, एक चीज और, क्या कि हमारे शरीर के अंदर एक लिम्फ सिस्टम भी पाया जाता है, लसिका तंत्र। क्या पाया जाता है? एक लिम्फ सिस्टम, एक लसिका तंत्र पाया जाता है। क्लियर? जनरली आप लोगों के जो जॉइंट्स वाले पोर्शन है, वहां पर वो लिम्फ सेल्स या लसिका कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती। ऐसे मान के चलो, जैसे आपके बॉडी है, तो यहाँ पर आपके गर्दन हो गया। क्लियर? आपके यहाँ पे गर्दन के पास हो गया, एब्डोमेन वाला जो पार्ट है जिसको आप पेडू बोलते हो, एब्डोमेन वाला जो पोर्शन है वहां हो गया। जॉइंट्स जहां पर हो गए, वहां पर ये लिम्फ कोशिकाएं या लसिका कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती। कभी कभी क्या होता है, ये लसिका कोशिकाएं या तो एक जगह से ही बहुत सारी निकल जाती है, या आगे चलकर ये लसिका कोशिकाएं एक दूसरे से मिल जाती। क्लियर? तो ये मिलते हैं जहां जहां पर, वहां वहां पर ये लसिका कोशिकाएं या लिम्फ सेल्स क्या करती हैं, एक नोड बना लेती है, एक गांठ नुमा संरचना बना लेती है। इनको अपन बोलते हैं लसिका गांठे, या तो क्या बोलेंगे इनको, लसिका गांठे, या फिर इनको बोलेंगे अपन लिम्फ नोड्स। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक सेल्स होती है जो क्या करती है, आप लोगों के आपके WBC बनाने में सहायता करती है, या आप लोगों के जो आपका फूड वगैरह आप लोगों ने डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में गया, उसको आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। क्लियर? तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो लिम्फ नोड है, या यूं बात करें, इन लसिका कोशिकाओं का जो मैक्सिमम जो स्थान है वो पाया जाता है आप लोगों के जॉइंट्स के आसपास। आपके गर्दन का हिस्सा हो गया, एब्डोमेन वाला हिस्सा हो गया, जॉइंट्स वाले हिस्से हो गए, वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है लिम्फ साइट आप लोगों के कोशिकाएं, या लिम्फ साइट्स बोलते हैं इनको, लसिका कोशिकाओं। कभी कभी क्या होता है, एक स्थान से एक से ज्यादा लसिका कोशिकाएं आप लोगों के रहती है, या आगे चलकर ये लसिका कोशिकाएं लिम्फ साइट्स मिल जाती है। तो जहां मिलती है बच्चों, उस जगह एक नोड या गांठ नुमा संरचना बन जाती है, इनको बोलते हैं लसिका गांठे या लिम्फ नोड्स। क्लियर? इन लिम्फ नोड्स या लसिका गांठों के अंदर भी किसका निर्माण होता है? WBC का। तो दूसरा आपको पूछा जाए कि बताओ WBC का निर्माण कहां होता है, तो लसिका गांठे, लिम्फ नोड्स के अंदर आप लोगों के WBC का निर्माण होता है। क्लियर? और कभी कभी यकृत व प्लीहा के अंदर, कभी कभी यकृत व प्लीहा में भी होता है। अब सुनो, आपके एग्जाम में कभी आ जाए, कभी भी एग्जाम में आ जाए कि इनमें से आपके WBC कहां बनती है, व्हाइट बोन मेरो, तो 100% व्हाइट बोन मेरो लगाना ही है। आपका लसिका गांठे तो 100% आप लोगों के लसिका गांठे लगाना है। अपन इन दोनों में वेरिएट नहीं कर सकते कि यहां पर नहीं बनेगी। क्लियर? आपके एग्जाम में या तो दोनों ऑप्शन आएंगे, क्लियर, और नहीं तो इन दो में से एक ही ऑप्शन आएगा। तो जो आता है वो आप एग्जाम में लगा के आना। क्लियर? जितना कंट्रीब्यूशन आप लोगों के व्हाइट बोन मेरो का है, वैसे अपन लिम्फ नोड्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन लेकर चलते हैं। क्लियर? और कभी कभी रेयरली आपके लीवर एंड स्प्लीन में भी व्हाइट आप लोगों के WBC या व्हाइट आप लोगों के जो ब्लड कार्पल्सेस है वो भी बन जाती। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कि जो आप लोगों की WBC है, जो आपकी WBC है उसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है।
डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहां हो जाती है? ब्लड में ही हो जाती है, रक्त में, ब्लड में इसकी मृत्यु हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु ब्लड में। मृत्यु कहां हुई? क्लियर? डब्ल्यूबीसी की मृत्यु क्या हुई? ब्लड के अंदर। लाइफ साइकिल की बात करें, जीवन काल की बात करें, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 to 4 डेज, 1 से 4 दिन का। मैक्स टू मैक्स कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जो 15 डेज तक रहती है, अदरवाइज 1 to 4 डेज इनका जीवन काल होता है। क्लियर? अब डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस की बात करें, कार्य की अगर अपन बात करें, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है आपके शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाली कोशिकाओं का निर्माण करना। क्लियर? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? इसका कार्य की अगर अपन बात करें तो शरीर की इम्यूनिटी डेवलप करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। और कब होएगी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित? आप लोगों के जब ये एंटीबॉडीज का निर्माण करेंगे, जब आप लोगों के रोगों से लड़ाई करने वाले कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। क्लियर? तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या हो गया? रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना, विकसित करना। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखो, हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो उनके टाइप्स देखते हैं, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। क्लियर? डब्ल्यूबीसी के प्रकार या टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। देखो, डब्ल्यूबीसी आप लोगों के दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आप लोगों के कणिका में और एक होती है अकणिका में, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, पहला प्रकार आप लोगों के कणिकामय या ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर यहां तक? और दूसरा प्रकार है आप लोगों के डब्ल्यूबीसी का, दैट इज अकणिकामय। एग्रेनुलोसाइट्स। साइट्स का मतलब होता है कोशिकाएं। साइट्स का मतलब क्या होता है? कोशिकाएं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कण। साइट्स का मतलब क्या होता है? कोशिकाएं। और ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? कण। मतलब कुछ डब्ल्यूबीसी तो ऐसी होती है जो पानी की तरह यूं पतली आप लोगों के होती है, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? और कुछ ऐसी होती है जो ग्रेन्यूल्स, कणों के रूप में पाई जाती है, कुछ प्लाज्मा में ही डायरेक्टली डिसोल्व होती है। क्लियर? तो ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स ये आप लोगों के डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार होते हैं। क्लियर? फर्स्ट लिखो इसके अंदर आप लोगों के कणिकामय या ग्रेनुलोसाइट्स। अब इधर देखो, हम पहले टाइप की आप लोगों के डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। कौन सी? कणिकामय डब्ल्यूबीसी। क्लियर? ये जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी है ये आप लोगों के 3 प्रकार की होती है। पहली होती है न्यूट्रोफिल्स। ध्यान रखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें बन जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होती है? पहली न्यूट्रोफिल्स। टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका 70% पार्ट आप लोगों का न्यूट्रोफिल्स होता है। अरे कैसे? देखो, मैंने कहा डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? एंटीबॉडीज का निर्माण करना, रोगों से लड़ने के लिए हथियार तैयार करना। क्लियर? अब देखो, एक सिंपल सी बात है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो सपोज यहां पर आप लोगों के चोरी हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बम विस्फोट हो गया, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले कौन पहुंच जाता है? पुलिस। क्लियर? सबसे पहले कौन पहुंचा? पुलिस। आतंकी हमला हो गया तो भी सबसे पहले पुलिस पहुंचेगी। फिर उसको अपन बाद में वेरीफाई करते हैं कि भैया ये पुलिस का काम नहीं है, ये तो क्या है आप लोगों के, अगर मान लो एयरफोर्स से हमला हुआ तो एयरफोर्स को बुलाओ, अगर मान लो आप लोगों के आपके आर्मी का से किसी देश से हमला हुआ है तो अपन आर्मी वालों को बुलाओ। क्लियर? नेवी से हुआ तो नेवल फोर्स को बुलाओ। लेकिन सबसे पहले काम कौन करने लग जाता है? आप लोगों के, आपके काम करने लग जाती है पुलिस। छोटी से हर तरीके की आप लोगों के लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी हर तरीके की चीज में सबसे पहले कौन आ जाता है? पुलिस। क्लियर? सेम चीज हमारे शरीर के अंदर, जैसे ही कोई आप लोगों के एंटीजन प्रवेश करता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई ऐसा पदार्थ हमारे शरीर में जाता है जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है,
सबसे पहले एक्टिवेट कौन हो जाता है? ये हो जाती है हमारी न्यूट्रोफिल्स। ये हमारे प्राइमरी सोल्जर्स कहलाते हैं। प्राथमिक प्रकार की सुरक्षा के अंदर आप लोगों की आती है कौन? न्यूट्रोफिल्स। क्लियर यहां तक? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आप लोगों के बुखार चढ़ा, क्लियर, सबसे पहले आप कौन सी दवाई ले लेते हो? आप ले लेते हो पैरासीटामोल। कौन सी ले ली? पैरासीटामोल ले ली। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि भैया ये तो आपके मलेरिया है, तो फिर आप लोगों को इसके लिए कुनेन की दवाई लेते हो। क्लियर यहां तक? फिर आपको पता चले कि तो डेंगू है, तो डेंगू के लिए स्पेसिफिक दवाई लेते हो। आपको पता चला कि ये तो कोरोना की वजह से, तो कोरोना के लिए स्पेसिफिक आप दवाई लोगे। नहीं आई बात समझ? लेकिन प्राइमा फेसिया पर सबसे पहले आप लोगों ने जिस हथियार को यूज किया दैट इज आपका पैरासीटामोल। नहीं आई बात समझ? सेम चीज समझ के चलो कि आपके शरीर में सबसे पहले जो रोगों से लड़ने वाली आप लोगों का जो हथियार होता है दैट इज आपका न्यूट्रोफिल्स। क्लियर यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलिए। आपकी टोटल डब्ल्यूबीसी का 70% पार्ट होता है न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? यह आप लोगों के प्राथमिक प्रकार के एंटीबॉडीज है। सॉरी, यह आप लोगों के प्राथमिक प्रकार की क्या है? ये एंटीबॉडीज है। प्राथमिक एंटीबॉडीज। क्लियर यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलिए कि मैडम न्यूट्रोफिल्स नहीं आया समझ में। नेक्स्ट देखो, दूसरा आप लोगों के ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर दूसरे प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है आप लोगों के बेसोफिल्स। दूसरी कौन सी होती है? बेसोफिल्स। क्लियर? बेसोफिल्स क्या करती है आप लोगों के? ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% होती है। टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% होती है। और काम क्या करती है? ये हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन हो गया, बताती हूं मैं इनके काम। हिपेरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, क्लियर, आधे आप लोगों के जो पदार्थ है उनका निर्माण करती है। देखो, हिपेरिन क्या करता है? हमारी नसों के अंदर रक्त को जमने से बचाता है। क्लियर? हिस्टामिन वगैरह ये क्या करते हैं? आप लोगों के रोग, जैसे यूं मान लो आप लोगों को कभी कभी मच्छर वगैरह खाता है तो नीचे आप लोगों ने देखो जैसे मच्छर खाया तो आपकी स्वेलिंग आ जाती है, या मोटा मोटा सा आपके दाफड़ टाइप का हो जाता है। काम क्या होता है? ये होता क्या है कि वहां पर जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस या मच्छर वगैरह किसी ने भी खाया, काटा है, आपकी बॉडी में शरीर प्रवेश हुआ, तो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है कौन? ये बेसोफिल्स इकट्ठी हो जाती है। ये एंटीबॉडीज इकट्ठी होकर क्या करती है? उसको वहां पर जाकर नष्ट करने का काम करती है ताकि वो आगे नहीं बढ़े। क्लियर? जैसे आपकी बॉडी के अंदर, जैसे सपोज आपके मच्छर ने काटा आपके, जैसे प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में एंटर हुआ था, आपके शरीर का बुखार आने लग जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अरे ये अच्छी बात है, इससे क्या हो जाता है? कुछ बैक्टीरिया, वायरस तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। वो दाफड़ हुआ, फफोला हुआ है, वो अच्छी बात है। उसके कारण क्या हुआ कि वो जहां तक आपके फफोला हुआ है, दाफड़ हुआ है, इसका मतलब वहीं तक आप लोगों के बैक्टीरिया, वायरस को उसने सीमित कर दिया, उस आप लोगों के कीटाणु को सीमित कर दिया, उनको मारने की कोशिश कर रहा उस पर्टिकुलर जगह। क्लियर? तो वहां पर जो इकट्ठा होकर उसको मारने, जो आप लोगों के एंटीजन निकलता है या कोई पदार्थ निकलता है उनको खत्म करने के लिए, दैट इज हिस्टामिन। और वो किसके कारण होता है? वो बेसोफिल्स के कारण आप लोगों के होता है। क्लियर यहां तक? किसी बंदे को कोई दिक्कत? बिल्कुल, टाटिया काट ले, मक्खी काट ले, कोई भी काट ले, तो आप लोगों के वहां पर क्या हो जाता है? एक आपका सूजन सी आ जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां की जो डब्ल्यूबीसी फटाफट आसपास के जो वहां का ब्लड है, वहां की डब्ल्यूबीसी में से बेसोफिल फटाफट इकट्ठी हो जाती है कि भैया इसको आगे मत बढ़ने दो, नहीं तो आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? जहर फैल जाएगा। देखो, जिन बच्चों के अंदर बेसोफिल्स कम एक्टिवेट होती है तो उनकी बॉडी में फटाफट पूरी बॉडी में दाफड़ होने लग जाते हैं, क्योंकि सारे फैल गया। वो क्या हो गया? सारे फैल गया। और अदरवाइज क्या होता है? पर्टिकुलर एक जगह के ऊपर ही फटाफट उनको खत्म किया और एक जगह पे दाफड़ हो गया। नहीं आई बात समझ में? और तीसरे प्रकार की आप लोगों के डब्ल्यूबीसी है यहां पर, दैट इज इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, अब सुनो, इओसिनोफिल्स क्या करती है? इओसिनोफिल्स भी आपकी एक प्रकार की एंटीबॉडीज है। क्लियर? ये क्या करती हैं आप लोगों के? कोई भी शरीर में कोई भी पदार्थ आपकी बॉडी में जो आपके लिए हानिकारक है, वो जैसे ही जाता है तो उसके प्रति रिएक्शन देती है, प्रतिक्रिया करती है और उसको शरीर से बाहर निकालती है। जैसे
यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल दी, यहाँ झाड़ू निकालते ही क्या हुआ, डस्ट उड़ी, डस्ट उड़ते ही आप लोगों को छींक आने लग गई। कौन सी आपकी डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो गई, इओसिनोफिल्स। छींकने से क्या हुआ, आपके नाकों के अंदर सांस के थ्रू जो आप लोगों के जो आपके हानिकारक पदार्थ जा रहे, जैसे छींका अच्छी तो वो आपकी बॉडी से नाक से बाहर निकल गया। नहीं आई बात समझ में, क्लियर। आप लोगों ने डस्ट वगैरह उड़ी, धूल वगैरह उड़ी, क्लियर, या आप लोगों की धुआं वगैरह हुआ, आप खांसने लग जाते हो आपके मुंह के थ्रू, क्लियर, कोई भी चीज गया तो आप खांसने लग गए। नहीं आई बात समझ में, क्लियर। तो ये इन सारी जगह पे कौन आपका एक्टिवेट करता है, इओसिनोफिल्स। आप लोगों की एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो गई। भाई जितना हो सके उतना शरीर से वैसे बाहर निकाल दो, अंदर जाने के बाद में फिर आप दूसरी एंटीबॉडीज बनाओगे, इसकी बजाय वैसे बाहर निकाल दो। लेकिन जिन व्यक्तियों में इओसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है उन बच्चों को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का मतलब वो छोटी छोटी चीज के प्रति आपकी बॉडी क्या करने लग जाती है, रिएक्शन देने लग जाती है, तो उसे कहते हैं अपन एलर्जी। भाई एक नॉर्मल बात है, यहाँ पे धुआं हुआ तो आप लोगों के एक बार, या डस्ट उड़ी तो एक बार आप लोगों ने ऐसे ऐसे कर लिया, आपके नाक में खुजली चलने लग गई, आपने छींक दिया। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, अच्छी 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 शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी में कौन एक्टिवेट जाता है, इओसिनोफिल्स। और जब ज्यादा रिएक्शन देने लग जाते हैं ना बच्चों, तो अपन क्या बोलने लग जाते हैं, एलर्जी बोलने लग जाते हैं। नहीं आई बात समझ में, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी हानिकारक चीज जाता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने में कौन देता है, इओसिनोफिल्स। लेकिन ज्यादा रिएक्ट करने लग जाए तो आप उसको एलर्जी बोलने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी। भैया मैंने नया कपड़ा निकाला, नया किसी ने भी निकाला कपड़ा, तो एक बार उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, अपन ऐसे कर दिया, झाड़ लिया, खत्म बात। लेकिन जिसकी बॉडी ज्यादा रिएक्ट करने लग गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या है, उससे एलर्जी है, आपकी बॉडी ज्यादा क्या कर रही है, एक्टिवेट हो रही है, क्लियर। तो इओसिनोफिल्स की अधिकता से एलर्जी हो जाती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मुझे अभी बोल दीजिएगा, क्लियर। ये आप लोगों की प्राइमा फेसिया पर काम आने वाली एंटीबॉडीज है। इधर देखो, मैंने कहा ग्रेनुलोसाइट्स कणिका में डब्ल्यूबीसी में कौन है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपके शरीर के अंदर प्राइमरी सोल्जर्स कहलाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी चीज आपकी बॉडी में जाती है, सबसे पहले एक्टिवेट कौन हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर यहां तक। न्यूट्रोफिल्स आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में से भी बाहर निकल कर, सपोज यहां पे चोट लग गई, जहां चोट लगी तो स्किन में, और यहां से आपके ब्लड के अंदर से डब्ल्यूबीसी बाहर निकल कर क्या हो जाएगी, आपके यहां पे आ जाएगी, और वहां पर जाकर आपके उस बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देगी। भाई चोट के साथ हो सकता है, जिस भी चीज से आप आए, एनवायरमेंट में बैक्टीरिया वायरस है, क्लियर। बताती हूँ कि आप लोगों की बॉडी के अंदर जैसे यहाँ पे लगी चोट, तो हो सकता है बैक्टीरिया वायरस गया, तो उसको खत्म करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका न्यूट्रोफिल्स के कारण। ये प्राइमरी सोल्जर्स होते हैं आप लोगों। नेक्स्ट आप लोगों के बेसोफिल्स। हम बात करें बेसोफिल्स की, तो आपकी बॉडी के अंदर जो हेपेरिन वगैरह, हिस्टामिन वगैरह, जो आप लोगों के जो आपके एंजाइम्स है, जो कि आपके जैसे हिपेरिन आपके रक्त में ब्लड को जमने से बचाता है, हिस्टामिन आप लोगों के जैसे कोई भी आप लोगों के टाटिया, या आप लोगों मच्छर या बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में पहुंचता है, तो वहां जाकर उसको क्या करता है, खत्म करने के लिए इकट्ठा हो जाता है, क्लियर। तो ये इसके द्वारा बनाए जाते हैं, बेसोफिल्स के द्वारा। और तीसरा है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, आपके शरीर में जैसे ही कोई भी पदार्थ एंटर करता है, वो एंटर करते ही उसको बॉडी से बाहर निकालने के काम करना, या उसके प्रति रिएक्शन देने का काम करता है इओसिनोफिल्स। लेकिन अगर उसकी अधिकता हो जाती है तो आप उसको क्या बोलने लग जाते हैं, आपकी बॉडी उसके प्रति जल्दी जल्दी रिएक्ट करने लग जाती है, और उसको आप बोलते हैं कि इसके प्रति हमारे को एलर्जी है। क्लियर यहां तक। ये तीन आप लोगों के किस प्रकार की कणिका में या ग्रेनुलोसाइट्स टाइप की आप लोगों के क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अगला टाइप आप लोगों के ए कणिका में या ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए कणिका में
अकणिका में WBC। क्लियर? इसमें फर्स्ट टाइप की जो WBC आती है दैट इज आप लोगों के लिम्फोसाइट्स, या पहला पढ़ लो आप मोनोसाइट्स। इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोसाइट्स क्या होती है, तो मोनोसाइट्स आप लोगों के ऐसी WBC है जिनका आकार सबसे बड़ा होता है। यूं लिख लो, सबसे बड़े आकार की आप लोगों के WBC। क्या कहा मैंने? सबसे बड़े आकार की, सबसे बड़े आकार की WBC। क्या कहा मैंने? मोनोसाइट्स आप लोगों के ऐसी WBC है जो कि सबसे बड़े आकार की होती है। क्लियर? काम क्या करती है? ये आप लोगों के बैक्टीरिया वायरस वगैरह को खत्म करने का, भक्षण करने का, उनको खाने का काम करती है। क्लियर? एंड दूसरी आप लोगों की है लिम्फोसाइट्स। अब सुनो, इधर सुनिए आप लोग। लिम्फोसाइट्स, अभी मैंने एक बात बोली थी कि न्यूट्रोफिल्स तो क्या है? आपके प्राइमरी सोल्जर्स है। जैसे ही शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस गया, उसके अगेंस्ट में फटाफट खुद लड़ने आ जाता है। लेकिन जब बात पता चलती है, जैसे आप लोगों के चोरी डकैती कुछ भी हुआ, कोई भी आतंकी हमला हो गया, या कोई भी आप लोगों के बड़ा आप लोगों के प्रॉब्लम में हो गई, तो पुलिस आ गई, पता चल गया भैया पुलिस के रोग नहीं है, कमांडो बुलाओ या आर्मी को बुलाओ। नहीं आई बात समझ में? तो ये जो लिम्फोसाइट्स हो रहे हैं, ये आपके एक तरीके के कमांडो या आर्मी है। नहीं आई बात समझ में? पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोग के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ध्यान रखो, हमारे शरीर में हर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। जैसे मलेरिया को मारने के लिए कुनेन वाली एंटीबॉडी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक है ना, फिर तो सभी के लिए दे दो। कोरोना के लिए इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? फिर तो मलेरिया की दे दो, पैरासीटामोल दे दो। नहीं आई बात समझ में? क्लियर यहां तक? दोबारा सुन लो, लिम्फोसाइट्स क्या होती है? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती। आपके जिस प्रकार का एंटीजन आपके शरीर में गया, जिस प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, कोई भी रोगाणु कीटाणु आपके शरीर में गया है, उसी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फोसाइट्स। एक्चुअल में एंटीबॉडीज किसके द्वारा बनाई जाती है? दैट इज लिम्फोसाइट्स। बोलो यहां तक? अब देखो, ये लिम्फोसाइट्स होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है आप लोगों के टी लिम्फोसाइट्स, एक तो होती है टी लिम्फोसाइट, और एक होती है आप लोगों के बी लिम्फोसाइट्स। दोबारा सुन लो, मैंने कहा कि लिम्फोसाइट्स आपके शरीर में दो प्रकार की होती है। एक होती है टी लिम्फोसाइट्स और एक होती है आप लोगों के बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर? ये जो आप लोगों की लिम्फोसाइट्स है, ये क्या करती है बच्चों? आप लोगों के शरीर में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती। क्या करती है? आपके शरीर के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती है। और टोटल WBC जो होती है, उन टोटल WBC का 20% पार्ट, टोटल WBC का 20 से 30% पार्ट ये आप लोगों की लिम्फोसाइट्स, सॉरी, टोटल WBC का आप लोगों का 20 से 30% पार्ट यही आप लोगों के क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती है। क्लियर? अब सुनो इधर, ये जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स करती क्या है? इधर सुनो, ये जो बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है? आपके शरीर में जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस गया, क्लियर, जैसे ही शरीर में जाता है, उनके अगेंस्ट में क्या बनने लग जाती है? आपके एंटीबॉडीज बनने लग जाती। क्या होने लग जाता है? उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने लग जाती। क्लियर? हमारे सबसे बड़ी मेडिसिन फैक्ट्री इस वर्ल्ड के अंदर वो है हमारा शरीर, सबसे बड़ी मेडिसिन फैक्ट्री। क्लियर? जैसे हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस गया, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली आपका शरीर उसके अगेंस्ट में क्या करने लग जाता? एंटीबॉडीज बनाने लग जाता। क्लियर यहां तक? क्लियर? अब ये जो बी लिम्फोसाइट ने क्या किया? एंटीबॉडीज बनाई। क्लियर? इसको ये टी लिम्फोसाइट्स क्या कर लेता? मेमोरी में स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? ये मेमोरी में स्टोर कर लेता है कि भैया इस बैक्टीरिया, इस वायरस के लिए हमने ये वाली एंटीबॉडी बनाई थी, अगली बार सेम बैक्टीरिया वायरस
आपके शरीर में एंटर करेगा, ऑटोमेटिकली हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएगी लिम्फोसाइट्स, और उसके अगेंस्ट में क्या बनाने लग जाएगी, हथियार बनाने लग जाएगी। देखो सबके लिए बनती है, लेकिन कितनी बार क्या होता है, हमारी एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी कम होती है। क्लियर? तो जब हमारी एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी कम होती है तो हम ऑटोमेटिक उस दूसरे रोग से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। अब उस बैक्टीरिया वायरस की अगर कैपेसिटी अपनी ग्रोथ करने की ज्यादा हुई और हमारी एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी कम हुई तो हम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। क्लियर? अगर हमारी एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी ज्यादा और उस बैक्टीरिया वायरस या उस सेल्स के अंदर इंफेक्शन की कैपेसिटी कम होती है तो हम उस रोग को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्लियर? जैसे मैंने कहा एक मलेरिया के अगेंस्ट में मेरे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन जैसे मेरे शरीर में प्लाज्मोडियम गया तो उसने प्लाज्मोडियम ने अपनी ग्रोथ फटाफट कर ली कि मेरी एंटीबॉडीज उतनी जल्दी बन नहीं पाई, तो मैं बीमार हो गई, और बीमार हो गई तो फिर मुझे बाहर से एंटीबॉडीज लेनी पड़ती है। आप बोलते ना इस बीमारी के साथ एंटीबायोटिक जरूर लेना, नहीं आई बात समझ में? तो उस वक्त हमें बाहर से एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। क्लियर? जब हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज ना बना सके और हम बीमार हो जाते हैं, और अगर आपके शरीर ने उसके अगेंस्ट में उस बैक्टीरिया वायरस फंगस या उस सेल के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है उनकी स्पीड से ज्यादा हमने एंटीबॉडीज बना ली तो हम क्या हो जाते हैं, बीमारी से बच जाते हैं। तभी तो देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा इस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बढ़िया है, इसका मतलब वो रोगों से जल्दी से बीमार नहीं होता। नोटिफिकेशन क्या आज आपको नहीं मिला होगा, क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था इसलिए। ठीक है ना, देख लिया जाएगा अगर किसी बच्चे को दिक्कत, अगर किसी बंदे को यहां तक दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज लिखिए मैडम रिपीट या क्लियर, फटाफट करो, फटाफट मैडम रिपीट या क्लियर। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर? मतलब बी लिम्फोसाइट्स तो क्या करती है आप लोगों के स्मृति में, स्मृति में रखती है किसको, एंटीबॉडीज को, और ये क्या करती है, ये क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। क्लियर? जैसे शरीर में गया एंटीबॉडीज बनने लगी, उसको मेमोरी में फीड कर लेता है। क्लियर? क्लियर? परसेंटेज के ऊपर बच्चों आपके क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बहुत रेयर केसेस में आपके 1-2% पॉइंट समथिंग % के अंदर आप लोगों का इओसिनोफिल्स होता है। क्लियर? जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम मात्रा ही क्या कर देती है आप लोगों के शरीर को, आप लोगों के रिएक्शन देने लगा, थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी दिक्कत होने, पॉइंट समथिंग % में आप लोगों के इओसिनोफिल्स होती। क्लियर? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, मैंने कहा कि WBCs आप लोगों के क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। क्लियर? अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैंने कहा अगर WBC की संख्या क्या हो जाए, WBC की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या हो जाता है, WBC की संख्या अगर कम हो जाए तो एक रोग हो जाएगा, उसका नाम बताइए, और अगर WBC की संख्या बढ़ जाए तो भी एक रोग हो जाता है, उसका नाम बताइए। गलत बात, इधर से यदि हमारे शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है, क्या, ल्यूकेमिया। कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर, क्या बोलते हैं इसको अपन, रक्त कैंसर। युवराज सिंह को ल्यूकेमिया हुआ था, युवराज सिंह को क्या हुआ था, ल्यूकेमिया। अब जो बच्चा कैंसर के लिए पूछ रहा था ना कि मैडम कैंसर के अंदर क्या WBC काम नहीं करती, अरे बेटा WBC काम इसलिए नहीं करती क्योंकि WBC खुद ही ज्यादा हो गई। कैंसर क्या होता है इधर समझो, जिन बच्चों को कैंसर नहीं पता, एक सिंपल सी बात है, सपोज इधर देखो,
मान लो हमारी एक कोशिका का साइज इतना है, हमारी एक कोशिका का साइज कितना है, ये हमारी एक कोशिका का क्लियर साइज है। अगर मान लो इतने एरिया के अंदर हमारे चोट लग गई, इतने एरिया की कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो अपने को पता है कि भैया 4 कोशिकाएं बन गई। अगर 4 कोशिकाएं बन गई तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये घाव भर जाएगा। इधर सुनो वापस, क्या कहा मैंने कि आपके सपोज एक कोशिका का आकार इतना बड़ा है, क्लियर, और इतनी जगह में अपने चोट लग गई तो अपने को पता चल गया कि अगर 4 कोशिकाएं बन गई तो हमारा घाव भर जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे WBC या हमारी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, विभाजन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा जल्दी डिवाइड होने लग जाती है कि वो 4 से एक बार में ज्यादा बन जाएगी। क्लियर, 4 की जगह 8, 10, 16, 32, 64 कितनी भी बन जाए तो वो कहां जाएगी, एरिया तो इतना ही है ना चोट लगा हुआ, फिर कहां जाएगी, फिर वो एक के ऊपर एक क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना तो थोड़ा थोड़ा तू खिसक मैं भी बैठूंगी, ऐसा तो नहीं। वो एक कोशिका तो अपनी जगह आएगी, दूसरी भी बन गई, वो भी उतना ही आकार ग्रहण करेगी, फिर वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक इकट्ठी होने लग जाती। अगर इनके अंदर विभाजन की क्षमता ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये एक बार में 4 की जगह बहुत ज्यादा बन गई। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन सिंपली, तो ये क्या होगी, फिर आपके यहाँ पर इस एरिया के अंदर जबरदस्ती इकट्ठी होने लग जाएगी। जैसे ही इकट्ठी होगी तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से आप लोगों के ट्यूमर सा बनने लग जाएगा। जब आपकी सारी चीजें इकट्ठी होने लग गई तो वो दबने लग जाएगी, एक जगह इकट्ठी होने लगे तो ट्यूमर का आकार ले लेता है, जिसको अपन बोलते हैं कैंसर। क्लियर यहां तक, कैंसर क्या होता है वो सुन लो। अब दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अगर WBC की संख्या बढ़ गई, अरे आपके ब्लड के अंदर 6000 to 9000 ही क्या होती है, WBC होती है। अगर उनका आकार, उनकी संख्या ज्यादा हो गई तो एक तरीके से तुम्हारे ब्लड में कचरा इकट्ठा होने लग गया। क्लियर, उसको बोलते हैं अपन कैंसर। तो ये देखो यहां पर WBC की संख्या बढ़ना ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहलाता है। और यदि WBC की संख्या कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं बच्चों ल्यूकोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे उसको, ल्यूकोसाइटोपेनिया। देखो रूट वर्ड पकड़ लेना, ल्यूको। 2016 के अंदर RS के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसने एक वर्ड ले दिया, क्या, ल्यूकोडर्मा। क्या लिया उसने, ल्यूकोडर्मा। अरे देखो रूट वर्ड पकड़ो, डर्म, डर्म यानी त्वचा, डर्म यानी क्या हो गया, त्वचा, और ल्यूकोसाइड्स, अरे त्वचा में WBC इकट्ठी होने लग गई, इसका मतलब कौन सा कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया। नहीं आया, क्लियर तो क्लियर, अदरवाइज लिखो मैडम रिपीट। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट, लास्ट है आप लोगों का ब्लड प्लेटलेट्स। लास्ट क्या आप लोगों का, ब्लड प्लेटलेट्स। जिसको अपन ने क्या बोला था, बिंबाणु। क्या बोला था, बिंबाणु, या जिसको अपन ने क्या बोला था, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला इसको, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर, या रुधिर पट्टिकाएं। क्लियर, ब्लड प्लेटलेट्स, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स या रुधिर पट्टिकाएं। क्लियर, इधर देखो हम बात करें ब्लड प्लेटलेट्स की तो यह कहां बनती। क्लियर, आपको अभी मैंने बोला था बोन मेरो, आपको मैंने अभी क्या बताया था, बोन मेरो। देखो इधर इसकी उत्पत्ति कहां होती है, बोन मेरो की जो सबसे बड़ी कोशिका है, सपोज इस बोन मेरो में यहां पर एक कोशिका है, उसका आकार सबसे बड़ा, इस कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, इस कोशिका के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा है, उस लिक्विड को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, या फिर क्या बोलेंगे इसको, कोशिका द्रव्य। दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने, किसी भी कोशिका में भरे हुए फ्लूइड को, लिक्विड को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। अब इधर सुनो, तो ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहां होता है, आपके बोन मेरो की, क्या कहा मैंने, बोन मेरो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका के कोशिका द्रव्य में,
क्या कहा मैंने? अगर पूछा जाए कि बताओ ब्लड प्लेटलेट्स की उत्पत्ति कहां होती है, तो बोन मेरो की सबसे बड़ी कोशिका के कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स बनती है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो ब्लड प्लेटलेट्स 2.5 से 3 लाख पर क्यूबिक mm के अंदर आप लोगों के ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या होती है। क्लियर यहां तक? तीसरी चीज कि ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 1 वीक 1 सप्ताह है। 1 वीक या 1 सप्ताह का इसका लाइफ साइकिल होता है। क्लियर? केंद्रक की बात करें तो इसके अंदर भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक इसमें भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्लियर यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें इसके ऊपर और क्या क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आपके क्वेश्चन जो आते हैं अपन वही देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, और बात करें हम इसकी कि इसका कार्य क्या है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों का इसका फंक्शन या कार्य। आपके थ्रोम्बोसाइट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि थ्रोम्बोसाइट्स केवल मनुष्य में पाई जाती है, केवल मनुष्य में उपस्थित होती है। क्लियर यहां तक? क्या कहा मैंने? अब ये मत बोलना मैडम जानवरों में खून निकलने लग जाए तो क्या उनके अंदर क्लोटिंग नहीं होती? उनमें भी क्लोटिंग होती है, लेकिन उनका प्रोसेस दूसरा है। हमारे अंदर क्लोटिंग करने में कौन काम आती है? थ्रोम्बोसाइट्स काम आती है। क्लियर यहां तक? और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि अगर थ्रोम्बोसाइट्स की मैं क्या करूं? संख्या कम कर दूं। थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या में क्या कर दूं? कम कर दूं तो एक रोग हो जाएगा। और थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या भी मैं बढ़ा दूं तो आपके एक रोग हो जाएगा। क्या? इधर देखो, डेंगू के मरीज के अंदर जब डेंगू हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। देखो बच्चों, ब्लड प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू नहीं होता, बल्कि डेंगू होने से ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती है। क्लियर? तो ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या बढ़ जाए तो थ्रोम्बोसाइटोमिया। क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आप लोगों के जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में भी आया हुआ है और इसमें भी आप लोगों के एलडीसी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। आरएसएमएसएस भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था कि थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। अभी मैंने बताया था कि 2.5 से 3 लाख आप लोगों की ब्लड प्लेटलेट्स होती है। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है आप लोगों के किसी रोग के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? मतलब क्रिटिकल काउंटिंग 40,000 मिनिमम आपके शरीर में चाहिए ही चाहिए। कितने? 40,000 आपके बॉडी में चाहिए। अगर इससे कम हो गई तो उसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर? और डेंगू जब होता है तो डेंगू के अंदर ये होने लग जाता है। क्लियर यहां तक? क्लियर? ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? जैसे अपन ने डब्ल्यूबीसी का देखा। क्लियर? तो कैंसर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई, ल्यूकेमिया अपन उसको बोला। क्लियर? लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है तो ल्यूकोसाइटोपेनिया आपका जैसे आप लोगों के एड्स के अंदर, जैसे आप लोगों के टाइफाइड के अंदर, वहां पर डब्ल्यूबीसी की संख्या आप लोगों के कम हो जाती। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत हो तो। एंटीबॉडी प्रॉपर ना ले तो डब्ल्यूबीसी में क्या चेंज होते हैं? आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डब्ल्यूबीसी बनाती है। जब आपकी बॉडी डब्ल्यूबीसी अगर प्रॉपर वे में नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज प्रॉपर वे में नहीं बनी तो अपन बीमार हो जाते हैं और फिर अपन को बाहर से लेनी पड़ती है। और प्रॉपर वे में ना ली तो अपन बीमार चलते रहते हैं।
क्लियर यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत है? अब तो आप किसी को कह सकते हो ना, किसी भी बच्चे को आपको कोई पूछे कि बताओ ब्लड क्या होता है, तो भैया ब्लड प्लाज्मा और कार्पल से कणिकाओं से मिलकर बनता है, और कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और इनके बारे में आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। क्लियर? अब देखिए अपन आगे देखेंगे कि भैया ब्लड सबका एक जैसा होता है, लाल लाल होता है, तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं मेरा ए है, मेरा बी है, मेरा ए बी है, मेरा ओ है। क्लियर? और उसके साथ ही ये देखेंगे अपन कि भैया फिर ए बी ओ तो बोला, लेकिन फिर बोलते हैं मेरा पॉजिटिव है, मेरा नेगेटिव है, क्या होता है। क्लियर? यहां से अपन ब्लड का थोड़ा सा और पार्ट पढ़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आगे यही टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट होगी, और कल अपन इनकी इमेजेस भी देखेंगे। क्लियर? डब्ल्यूबीसी की कमी रिपीट कीजिए। अरे डब्ल्यूबीसी की कमी होना, डब्ल्यूबीसी की कमी अगर हो जाती है तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। जैसे एड्स के रोगी में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, तो एक छोटी छोटी सी बीमारी से भी क्या हो जाता है, बार बार ग्रसित हो जाता है, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाती है। अरे एड्स कोई हवा नहीं है, एड्स रोगों से लड़ने की क्षमता का कम हो जाना है। टाइफाइड में क्या हो जाता है, आप लोगों की डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो हम काफी लंबे समय तक, टाइफाइड होता है 10-15 दिन तक आपका चलने वाला बुखार है। क्लियर? अब तो क्लियर, रिपीट हो तो रिपीट, अदरवाइज क्लियर। क्लियर? फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा बाद में, और कल अपन वापस देखेंगे, अब कल पूछ लीजिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।